अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है बाजी? जी जी, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, ये पहले बताओ कि गिल्टियों का साइज़ क्या है अब लेफ़्ट राइट में? लेफ्ट का तो काफी फर्क है, अच्छा। आपको बताया था पहले भी। हाँ जी, और राइट का भी अब पहले से फर्क पड़ रहा है। पढ़ रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी। अच्छा। हाँ जी, और जो ड्रॉप्स है वो 5-5 दिन बाद ही, 5 दिन बाद सुबह, फिर 5 दिन बाद रात वाले, इस तरह से आपने कहा था ना। जी जी। हाँ जी, वो उसी तरह से ले रहे हैं। सही है। असल में ना 4-5 दिन बल्कि ज्यादा ही हो गए हैं, बुखार मतलब फील होता है। जी उसकी थकावट है, जिस्म के अंदर फील होता है जैसे हड्डियों में बुखार है, जी। इस तरह की बुखार वाली कैफियत है। जी जी, पहले मुझे वो बताओ कि गिल्टियों का साइज़ पहले अंदाज़न कितना था? पहले तकरीबन 3 इंच तो था। तीन। अब कितना रह गया है? अभी लेफ्ट वाली तो काफी हद तक कम है, वो तो समझ लें कि 1 इंच से भी कम हो गया होगा। जी। और जो राइट वाला वो भी है, अच्छा वो तकरीबन अभी, हाँ जी, वो 2-2.5 के दरमियान होगा अभी भी। अच्छा, अब दर्द फिर की वो क्या अब आके सूरत उसका हाल? फर्क पड़ना। जी जी, दर्द तो वो पहले की तरह तो नहीं है, लेकिन ये पिछले 3-4 दिन से बस है जरा दर्द, वरना पहले से तो बहुत बेहतर है दर्द अच्छा। वाला मामला। हाँ जी, ये बुखार रहने की वजह से ना, वरना जो जी, पहले दर्द होता था जिस तरह से, उस तरह से नहीं है अब। उस तरह से नहीं है। सही है। अच्छा, हाँ जी, दूसरा आप ये अब बताएं कि सर्दी कितनी लगती है अब इस वक्त आपको? आपको बता रही हूँ ना कि जब से ये मतलब 5-6 दिनों से जब से बुखार आना शुरू हुआ है ना, जी जी। मतलब फिर 2-3 दिन से मैंने बहुत कुछ बारिश हो गई थी, उसकी वजह से भी ठंड हो गई थी। जी जी। कुछ वो नहा लिया था, उसकी वजह से शायद ठंड हो गई, मतलब वो 2-3 दिन जरा हीटर का इस्तेमाल है, वरना पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत बेहतर हो गई थी। सही है। ये जरा ठंड दोबारा होने की वजह से और कुछ बुखार वाली कैफियत होने की वजह से ना, तो बुखार भी है और सर्दी भी फील होती है। अच्छा, तो उस वक्त वही आप, मतलब है। हाँ जी, जब बुखार हुआ था, बुखार वाली कैफियत थी, तो आपके मुंह का जायका कैसा था? जी जी, जायका तो कल भी जरा कड़वा कड़वा अजीब सा फील हो रहा था। अच्छा। हाँ जी, पिछले 4-5 जो पीछे 2-3 दिन गुजरे, मतलब कल तो है मुझे भूख लगी, उससे पहले जो 2-3 दिन गुजरे ना, इतनी भूख भी नहीं लग रही थी। अच्छा। बस सुबह का थोड़ा बहुत खा लेती, और फिर रात को इफ्तारी भी, मतलब बच्चों का कुछ भी नहीं इफ्तारी में, और रात को जब कभी भूख लगी तो थोड़ा बहुत, वरना नहीं। सही है। अच्छा, कल अब जरा थोड़ा सा मैं कुछ खाने लगी। जी जी, अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये थी छाती की कंडीशन, ट्यूमर की वजह से, कैंसर की वजह से। इन्होंने 3 इंच बताया, लेकिन जब ये मेरे पास पहली दफ़ा आए थे तो तकरीबन 5-6 इंच इनका साइज़ था। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इनको काफ़ी बेहतर कर दिया है। ये उनकी कंडीशन थी उस सूरत में, फिर बाद में थोड़ी सी चेंज हो गई, आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला ने इनको काफ़ी बेहतर कर दिया। ब्रेस्ट कैंसर था। तो ये मेरी एक सिस्टर है, उनका केस था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह जल्ला जलालू ने अपनी कुदरत से इनको सेहत कामला अजला अता फरमाई है। और ये काफ़ी बेहतर है। इनको दर्द बहुत शदीद था, इतना दर्द था ये सो भी नहीं सकती थी, तो लेकिन अल्लाह ताला ने बेहतर कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह जल्ला जलालहू ने इन 3-4-5 माह के अंदर दूसरा केस जो है ब्रेस्ट कैंसर का हमारा क्योर कर दिया है। ये आज मैं आपके साथ जो केस शेयर किया है, ये हमारा ब्रेस्ट कैंसर का दूसरा केस था। एक मैंने पहले लगाया था, वो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ठीक हो गया, बल्कि 100% ठीक हो गया। अब ये दूसरा भी 99% क्योर हो चुका है। पेशेंट काफ़ी बेहतर हो गया, अपने आप में काफ़ी बेहतरी महसूस करता है। तो मैं आज थोड़े सा आपको आगाह करता हूँ कि कैंसर होता क्या है, कैसे बनता है, कहाँ कहाँ बन सकता है। तो इसका होम्योपैथी के अंदर इलाज मौजूद है। ये आपके पूरी बॉडी के अंदर कहीं भी बन सकता है, सर से बालों से, सर के बालों से लेकर पाँव के नाखून तक, किसी भी अज़ा के अंदर ये कैंसर बन सकता है। ये बनता कैसे है, क्यों बनता है, उसकी आज मैं थोड़ी सी आपको तफसील बताता हूँ। एक्चुअली जो हमारा जिस्म है, इसकी बुनियादी इकाई खुलिया है, सेल है, जिसकी मिसाल ऐसे है कि जैसे आप देखें कि एक मकान बनाते हैं, उसकी बुनियाद जो है ईंटों से आप रखते हैं, तो पूरी ईंटों के साथ बिल्डिंग बनाते हैं, कितनी बड़े मकान, कितनी बड़ी वो बिल्डिंग बन जाती है। तो उसमें ईंटें ही इस्तेमाल होती हैं, आप ईंटों के ज़रिए बनाते हैं, पहले एक ईंट, दूसरी ईंट, तीसरी ईंट जोड़ते जाए, आखिरकार वो बन जाती है। तो अभी इसी तरह वो कहीं से डैमेज हो जाती है, तो वो ईंटें आप निकाल के नई ईंटें लगा देते हैं।
एक्चुअली ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर जो सेल हैं वो एक बुनियादी इकाई रखते हैं कि हमारे सेल टूटते फूटते रहते हैं तो नए बनते रहते हैं। ये हर जगह पे जल्द के ऊपर भी, और ब्लड के सेल भी, और दिमाग के सेल भी, और खुराक की नाली के सेल भी, हर सेल जो है वो जहाँ से डैमेज होता है, टूट जाता है, किसी वजह से उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, तो एक उसकी जगह पे नया सेल बन जाता है। क्योंकि सेल की भी अपनी एक ज़िंदगी होती है, एक लाइफ होती है। यानी जैसे ब्लड के जो सेल हैं वो 90 दिन तक ज़िंदा रहते हैं, उसके बाद ख़त्म हो जाते हैं, उसकी जगह पे नए सेल आ जाते हैं। इसी तरह स्किन के जो सेल हैं वो भी टूटते रहते हैं, रगड़ आने से, ज़ख़म आने से, या वैसे उतरती रहती है तो नए सेल उसकी जगह पे आते रहते हैं। इसी तरह खुराक की नाली के अंदर भी जो सेल हैं वो टूटते फूटते रहते हैं और नए बनते रहते हैं। इस तरह हर अज़ा के अंदर जो सेल है वो टूटते फैटते रहते हैं किसी भी वजह से और नए बनते रहते हैं। और ये एक निज़ाम कुदरत है। वो कुदरत जो है अल्लाह ताला की ज़ात अपनी कुदरत से इस पूरे निज़ाम को चला रही होती है। लेकिन किसी वजह से, किसी भी ऐसी रीज़न होती है कि जिसकी वजह से पूरे का पूरा निज़ाम जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। जो सेल टूट फूट रहे होते हैं, नए बन रहे होते हैं, वो नए बनते हैं एक लिमिट तक जितनी उसकी ज़रूरत होती है, उससे ज़्यादा नहीं बनते। कुदरत की तरफ से खुद ही रुक जाते हैं। मसलन आपके हाथ पे ज़ख़म आ गया, स्किन पे ज़ख़म आ गया, जल्द पे कहीं भी ज़ख़म आ गया, या आपकी खुराक की नाली के अंदर कोई ज़ख़म बन गया, लेकिन वो हील अप होगा, फिल होगा, तो एक लिमिट तक वो बनेंगे और उसके बाद खुद ब खुद ही रुक जाएंगे, उससे आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन जो कंट्रोल करने वाला निज़ाम है वो किसी तरह से ख़राब हो गया, या सेल जो है वो उन्होंने किसी चीज़ जो उस निज़ाम को फॉलो कर रहे थे कि कितने बनने, उसको फॉलो करना छोड़ देते हैं, तो वो एक्स्ट्रा बनना शुरू हो जाते हैं। ये किसी जरासीम से, किसी बैक्टीरिया से, किसी वायरस से नहीं होता, बल्कि अपने ही बॉडी के जो सेल हैं, अज़ा के जो सेल हैं, उनके अंदर ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। उनके अंदर रुकती नहीं है ग्रोथ, जितने बनने चाहिए तो उतने नहीं बनते, बल्कि उससे एक्स्ट्रा बनना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से फिर ये कैंसर बन जाता है। अब होता क्या, ये बढ़ते बढ़ते आपकी किसी भी नाली के ऊपर, खुराक की नाली के ऊपर, जिगर की नाली के ऊपर, दिमाग की नालियों के ऊपर, खून की नालियों के ऊपर कहीं भी प्रेशर डाल देता है, जिससे फिर तकलीफ़ और मुख्तलिफ मसाइल पैदा होना शुरू हो जाते हैं। दूसरा यह है कि हमारे जो निज़ाम को नुकसान और क्या करते हैं कि डिसऑर्डर कर देते हैं, हमारे कुछ फंक्शन को डिसऑर्डर कर देता है, जिसकी वजह से हमारे सारा निज़ाम दरम बरम हो जाता है। या तो बंदा बहुत ज़्यादा मोटा होना शुरू हो जाता है, या बहुत ज़्यादा फूल खुश्क हो जाता है, सूखता जाता है, दिन ब दिन आखिरकार उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। तो इसके मुख्तलिफ स्टेजें होते हैं, मुख्तलिफ उसमें होता है। और इसकी रूट से जो जड़ें हम जैसे कहते हैं वो कैसे फैलती हैं, वो ये होता है कि जहाँ पे जो सेल की ग्रोथ हो रही होती है वो किसी वजह से टूट फूट कर खून के ज़रिए किसी और अज़ा के अंदर जाके उन्होंने अपनी जड़ें लगा ली और वहाँ पे उन्होंने परवरिश पाना शुरू कर दी और बढ़ना शुरू कर दिया। तो इसलिए हम कहते हैं जी ये फैल गया बॉडी के अंदर, इसकी जड़ें वहाँ तक पहुँच गई हैं। तो इस तरह ये फैलता रहता है। एक्चुअली क्या होता है कि उसके सेल जब टूटते हैं तो टूटने की वजह से खून के अंदर शामिल होते हैं, तो किसी और जगह पे जाके वो अपना डेरा डाल लेते हैं और वहाँ पे अपनी ग्रोथ शुरू कर देते हैं। तो इस तरह इसकी जड़ें जो हैं, रूट्स जो हैं, वो कई जगहों पर फैल सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारी बॉडी के अंदर बढ़ना शुरू हो जाता है और उससे बहुत से नुकसान होते हैं। मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ किस्म के कैंसर पाए जाते हैं, लेकिन औरतों में ब्रेस्ट कैंसर बहुत ज़्यादा पाया जाता है, और इसी तरह बच्चों के अंदर थैलीसीमिया बहुत ज़्यादा पाया जाता है, इस तरह के और भी कैंसर। लेकिन ये होम्योपैथी के अंदर सारे के सारे बर वक्त अगर इनका इलाज किया जाए तो ये काबिल इलाज है और इनका इलाज हो जाता है। लेकिन जब ये तीसरी चौथी स्टेज में चले जाते हैं तो फिर ये लाइलाज हो जाते हैं, क्योंकि उस वक्त तक इसके अंदर काफ़ी सारी चेंजेस आ चुकी होती हैं, कई सारे और अज़ा डैमेज हो चुके होते हैं, वाइटल फोर्स काफ़ी सारी गिर चुकी होती है, इसलिए इलाज नामुमकिन हो जाता है। तो पेट में पानी पड़ना, पेट के अंदर मसाइल पैदा हो जाना, ये भी कैंसर की वजह से बाज़ दफ़ा होते हैं, लीवर कैंसर की वजह से भी हो जाते हैं और कई मसाइल होते हैं। तो इस तरह इसकी मुख्तलिफ अलामतें इंशाल्लाह वो मैं किसी और वीडियो में भी आपको बताऊंगा कि कैसे हम शनाख्त करेंगे इसकी कि कैंसर क्या होता है। तो इसलिए इसका होम्योपैथी के अंदर इलाज है, तो आप बर वक्त इसका इलाज करवाएं तो अल्लाह ताला की ज़ात आपको शिफा देगी। अगर किसी को ऐसा मसला है तो वो होम्योपैथ डॉक्टर, किसी पढ़े लिखे अच्छे डॉक्टर से रब्ता करें। तो मुझे इजाज़त दें जी, ओके, अल्लाह हाफिज़। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये बात लोगों तक पहुँचे, लोग अपना बर वक्त इलाज करें, उनकी ज़िंदगी जो है लाइफ बच जाए और उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।